हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये जो गिरगिट है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी वीडियोज़ में दिखाया था, ये हमारी छत से जा ही नहीं रहा। आप लोगों ने कोई भी उपाय नहीं बताया तो प्लीज़ ज़रूर बताना। ये भाई पूरी छत पे इधर से उधर भागता रहता है। इसकी इतनी लंबी पूँछ है, छिपकली से काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक तो छत का कलर ऐसा है तो ठीक से दिखता भी नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक के साथ। हनु स्कूल जा चुका है और आज की मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक में मैं ले रही हूँ घी कॉफ़ी। तो ये जो पाउच है इसमें लास्ट कॉफ़ी है, ये मतलब ये मैंने खिला दी अपने कप में, खाली कर दी। एंड देन मैं एक तरफ ना गर्म पानी कर रही हूँ और ये जो कॉफ़ी है इसके बाद इसी में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप गाय का, भैंस का, मतलब बफेलो का, काऊ का, किसी का भी देसी घी इसमें ऐड कर सकते हो। मैं कभी कोई सा लेती रहती हूँ, ठीक है। 1 चम्मच आपने इसमें देसी घी ऐड किया और फिर आपने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया। अब इस गर्म पानी को आप चाहो तो कप भर के भी पी सकते हो, चाहें तो आप आधा कप भी पी सकते हो। ये जो है ना मॉर्निंग ड्रिंक, ये आपको एक तो हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, दूसरा ये फ़ैट लॉस में यानी बेली फ़ैट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, फास्ट कर देगी। और सुबह से ही ना आपको मतलब आपकी जो कैलोरी बर्निंग की प्रोसेस है ना बॉडी में, वो तेज़ हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यानी कि बॉडी में जितना भी फ़ैट है ना वो बर्न होने लगेगा और आपको कैलोरी मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो मॉर्निंग में सिकनेस, थकावट, ये सब कुछ रहती है ना, वो सब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। पेट अच्छे से साफ़ होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बेली फैट है वो निकलना शुरू हो जाएगा। स्टक वेट अगर आपका हो चुका है तो ये वाली ड्रिंक लेना शुरू कर देना ज़रूर। मैं डेली नहीं लेती इसको, बट मैं कुछ दिन लेके रिपीट करके फिर मैं दूसरी ड्रिंक लेना शुरू करती हूँ। आप लोग पूछते हो दीदी 2 ड्रिंक एक साथ लेनी है। भाई एक ही ड्रिंक लो एक बार, उसको कुछ दिन लेके फिर दूसरी ड्रिंक लेना शुरू कर दो, फिर उसको कुछ दिन लेके तीसरी ड्रिंक लेना शुरू कर दो। इस तरीके से ना बदल बदल के ड्रिंक्स वगैरह को लिया करो। और आप सब लोग पूछ रहे थे कि दीदी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की वीडियो, वेट लॉस चूरन की रेसिपीज़ वगैरह ये सब कुछ प्रॉपर शेयर कर दो। तो डियर, मेरे चैनल पर ना मैं सब कुछ टाइम पे ना अलग से वीडियोस बनाकर भी शेयर करती रहती हूँ, बट आप लोग ना देखते ही नहीं हो, आप लोग सिर्फ ब्लॉग्स ही देखते हो। अब हर ब्लॉग में हर चीज़ को डिटेल में बताना हो नहीं पाता है ना। अब मान लो मैंने जब ये चूरन बनाया तब मैंने आपको इसकी डिटेल वीडियो शेयर कर दी चैनल पर, बट आपने वो नहीं देखी, या फिर आप न्यू सब्सक्राइबर हो, आपने अभी सब्सक्राइब किया है, तो आप लोगों के लिए ना मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पोस्ट कर देती हूँ, पिन कर देती हूँ। आप लोग वहाँ से देख सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देती हूँ, या फिर ना मैं कम्युनिटी में भी उसकी लिंक ना बार बार पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके उसे ऑल पे क्लिक कर दिया करो, जिससे कि मैं जब भी कुछ भी पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। तो मैं इन सब चीज़ों की वीडियो ना फिर से कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना डिटेल में अच्छे से कि कैसे बनाना है और कैसे खाना है। बाकी मैं आप लोगों को ब्लॉग्स में डेली दिखाती बताती रहती ही हूँ, ठीक है। तो सारी वीडियोस को देखा करो। आप लोग जो वीडियोस को स्किप कर देते हो ना, वही फिर उन्हीं वीडियोस के लिए ना आप लोग क्वेश्चंस करते रहते हो कि ये वाली वीडियो पोस्ट कर दो दीदी, वो वाली पोस्ट कर दो। मैं तो डियर सब कुछ टाइम से ना पोस्ट करती रहती हूँ, बट आप लोग ही मिस कर देते हो। तो आप लोग चैनल पर जाके वीडियो टैब को ऑन करके उसमें नीचे बहुत सारी सब वीडियोज़ होती हैं, आप उसमें से ना सर्च करके देख लिया करो, ठीक है। तो अभी मैं अपने दिन की शुरुआत योगा से कर रही थी आज। अब ना थोड़ा सा मैंने योगा करना भी शुरू कर दिया मॉर्निंग में, वरना अभी क्या है, हनु स्कूल चला जाता है ना तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है सुबह सुबह, अब है ना, कि मैं एक्सरसाइज और योगा कर सकती हूँ। बट गाउन में ना ज़्यादा एक्सरसाइज हो नहीं पाती, तो योगा इजीली हो जाता है। और रात को यार गाउन पहन के सोने की ना आदत पड़ गई है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है रात को गाउन पहन कर सोने में, क्योंकि सारे कपड़े हट जाते हैं ना तो बॉडी भी ना थोड़ा ठीक से सांस ले पाती है। वरना पूरे दिन जो कुछ पहने रहते हैं उसमें ना रात को सोने में मुझे कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होता, तो मैं रिलैक्स होकर सोती हूँ रात को। तो सुबह ना लेकिन गाउन में उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो पाती जैसे बाकी के कपड़ों में हो पाती है, जैसे सूट में, लोअर टी शर्ट में। तो सुबह ना मैं आजकल थोड़ा सा योगा करने लगी हूँ, और एक्सरसाइज फिर मैं बाद में कर लेती हूँ चलते फिरते, मुझे जब जैसे भी समय मिलता है। तो किसी किसी वीडियो में तो मैं आप लोगों को योगा दिखा देती हूँ और किसी किसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दिखाती हूँ, बट यही शेड्यूल आपको रखना है, फॉलो भी करना है। और हाँ, एक मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्दी, बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, जिसमें ये सब कुछ टिप्स तो आपको फॉलो करने ही हैं, लेकिन आपको मैं समझाऊंगी आपके चक्रास को, ठीक है। हमारी बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं ना, कौन सा चक्र जिम्मेदार होता है हमारे मोटापे के लिए,
किस चक्र को एक्टिव करके आप अपना वेट घटा सकते हो और किस चक्र को एक्टिव करके आप अपना वेट बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, इंच लॉस करना चाहते हो, स्किन को ग्लोइंग करना चाहते हो, बालों को अच्छा करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो आपके बाल वगैरह ना झड़ें, इन सब चीज़ों के लिए सब कुछ खा पी कर भी वज़न कम करना चाहते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खूब खाते हैं फिर भी उनका वज़न कम हो जाता है। तो अगर आप लोग भी ऐसे वज़न कम करना चाहते हो कि आपको खाना भी ना छोड़ना पड़े तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सोच क्या रहे हो, देर हो जाएगी, फिर पूछते फिरोगे कि दीदी कैसे वज़न कम किया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर क्लिक ज़रूर कर देना। वीडियो को पूरा देखना वरना फिर कुछ मिस कर दोगे आप लोग। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना क्योंकि अच्छी चीज़ें ना शेयर करने से ही बढ़ती हैं। तो अच्छी चीज़ें हैं, किसी के काम की चीज़ें हैं, फालतू बकवास ब्लॉग्स नहीं हैं मेरे, तो इनको शेयर कर दिया करो। किसी और के काम आएंगे ना तो वो आपको दुआ देगा। ठीक है, जैसे आप लोग मुझको दुआ देते हो, तो किसी के काम आना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो मैं कर रही थी मॉर्निंग योगा। सबसे पहले मैंने सांसों को गहरा लिया, गहरा छोड़ा, थोड़ी देर मैंने ये वाला योगा किया। देन उसके बाद मैंने थोड़ी देर ना कपालभाति किया जिसमें सिर्फ सांस छोड़नी होती है। यानी कि पहली बार हम अच्छे से इनहेल करते हैं, देन फिर एक्सेल करते हैं झटके के साथ बॉडी से। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो पेट की चर्बी बहुत अच्छे से बर्न होती है। फिर मैंने थोड़ी देर अनुलोम विलोम किया जो आप लोग देख ही रहे हो उतनी देर से। देन फिर मैंने थोड़ी देर किया भ्रामरी प्राणायाम जिसमें ओम का उच्चारण करना होता है। सारे अपने जो बोलते हैं ये जो हमारे मतलब द्वार होते हैं, आँख नाक कान, ये सब कुछ ना बंद कर देते हैं हम, जिनसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसे हम बंद कर देते हैं। तो वो जो ओम का साउंड है वो अंदर ही अंदर ना घूमता है पूरी बॉडी में और उसका वाइब्रेशन हमारी बॉडी को अंदर से हील करता है। ठीक है, प्योर करता है। तो ये सब कुछ करने से भैया बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है, डिप्रेशन ख़त्म होता है, तनाव ख़त्म होता है, अनिद्रा ख़त्म होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं। देन फिर थोड़ी देर ये करके फिर मैंने थोड़ी देर ना फेस की एक्सरसाइज की है। अभी ना मेरा वेट तो काफ़ी कम हो गया है बट अभी ना फेस की हल्का सा ना मेरा डबल चिन रह गया है ना, तो अभी मुझे वो भी ख़त्म करना है। थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही रह गया है बट मुझे वो भी ख़त्म करना है। ठीक है, तो अभी मेरी परफेक्ट जो मैं चाहती हूँ ना वो फिगर नहीं हुई है जो मैं चाह रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो तो होनी ही है। ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ी देर चक्की आसन किया, थोड़ा बटरफ्लाई वाला आसन किया, जो जैसे मैं गाउन में कंफर्टेबल कर सकती थी वो मैंने एक्सरसाइजेस की हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर करो, रिलैक्स करो अपनी बॉडी को अच्छे से, योगा करके थोड़ा एक्सरसाइज करके। रिलैक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जितनी एक्सरसाइज जो जैसे कर सकती थी ना वो मैंने गाउन में पूरी कोशिश की है करने की। और सर्पासन ज़रूर करो, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वो इस तरीके की एक्सरसाइज ज़रूर करो जिसमें नेक ऊपर को जाती है या फिर जिसमें नेक पे प्रेशर पड़ता है। वो सारी एक्सरसाइजेज ना थायराइड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। और अगर आपको थायराइड की समस्या है, अगर आपकी टैबलेट शुरू हो चुकी है, भाई थायराइड में वज़न कम करना बहुत मुश्किल काम होता है। मुझको भी थायराइड हो गया था और मैंने थायराइड और पीसीओडी को खुद से ही ठीक किया है घर पर ही, बिना किसी दवाई को खाए, बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे बट मैंने थायराइड और पीसीओडी बिना किसी डॉक्टर को दिखाए ही ठीक किया है अपना। ठीक है, यही खाने पीने से, डाइट से, यही ड्रिंक से, चूरन से, इन सब चीज़ों से ही ना मेरा थायराइड और पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मज़ा आ जाता है ना ये सब चीज़ें देख के, इसीलिए ना मुझे अब कुछ भी टफ़ नहीं लगता। मुझे लगता है ठीक है, कोई दिक्कत हुई ठीक है मैं ठीक कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल डिटॉक्स है। अभी मैंने अपना जो है अल्ट्रासाउंड कराया था तो बिल्कुल सब कुछ क्लीन आया है। जो मुझे लग रहा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में डॉक्टर बोल रहे थे शायद कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी नहीं निकला, बिल्कुल क्लीन। क्योंकि मैं सोच रही थी यार मैं इतना अच्छे से डिटॉक्स करती हूँ बॉडी को, योगा करती हूँ, खाने पे इतना ध्यान देती हूँ, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तो आप लोग देखो बिल्कुल फैंटास्टिक है मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आजकल जो नॉर्मल चीज़ है कि लोगों का फैटी लिवर हो जाता है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। इतना अच्छा लगा मुझे ये सब चीज़ों को देखकर। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आया मेरे को। उसके बाद ना फिर मैंने एक्सरसाइज करने के बाद खाए 4 खजूर, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स
कुछ ऐसा ड्राई फ्रूट जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिले ना, खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है, ठीक है। तो मैंने 4 खजूर खा लिए थे, जो कि बेस्ट होता है, सुबह बहुत अच्छे से कैलोरी देता है, एनर्जी देता है। और अगर आप लोग कोई मतलब शेक वगैरह पीते हो तो फिर भैया खजूर मत खाना, क्योंकि फिर उस शेक में आप खजूर ऐड करना चीनी की जगह पर, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा का जो बैटर है ना, वो एक दिन पहले मंडे था, मेरा फास्ट था, तो मैंने जो सूजी के चीले बनाए थे ना, उसकी रेसिपी आपको एक दिन पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। मेरी हर वीडियो में 2-3 रेसिपी तो होती ही हैं, तो आप पूरी वीडियोस को देखा करो, आपको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, ठीक है। तो ये जो बचा था ना बैटर, इसको मैंने ब्रेड पे लगा के 2 पीस खाए ब्रेड पिज़्ज़ा के, ठीक है। तो ब्रेड का कोई टेंशन नहीं है कि आप मैदे की ब्रेड खा रहे हो या आटे की। आटा ब्रेड भी आपको उल्लू बनाया जाता है कि वो आटे की है, वो भी मैदे की ही होती है, ठीक है। पढ़ना है उसके बारे में कभी, ठीक है, कि आटा ब्रेड कैसे बनती है। मैं पढ़ चुकी हूँ डिटेल में, वीडियोस भी देख चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेती। तो फिर अच्छे से चबा के खाया, और फिर लगभग 45 मिनट बाद मैंने खाया वेट लॉस चूरन, जो कि मैं दिन में 2 बार खाती हूँ, खाना खाने के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर लंच। और रात को डिनर के बाद एक मतलब 45 मिनट्स आफ्टर डिनर मैं लेती हूँ अपना नाइट चूरन, ठीक है। तो मैं आ गई थी किचन में, अब मुझे करनी थी खाने की तैयारी, ठीक है। तो मैंने सोचा आज बनाते हैं लाल मसूर की दाल। तो लाल मसूर की दाल ना निकाल ली थी मैंने थोड़ी सी। ये वाला गाउन पता है मेरे इतना ज़्यादा ढीला हो गया था कि मैंने इसमें पहले हाथ से फिटिंग मारी है साइड से कच्चा करके, फिर भी ये मुझे लूज़ लग रहा था और ये भाग रहा था निकल के, क्योंकि घर में ना लोअर टी शर्ट पहनने की आदत पड़ गई है। तो फिर मैंने एक पिन लगाकर इसको थोड़ा सा सेट किया, जिससे कि मैं काम कर सकूँ प्रॉपर और ये इधर उधर ना भागे। तो ये जो लाल मसूर की दाल थी, इसको अच्छे से धो लिया था और कुकर में 2 सीटी लेके थोड़ा हल्दी थोड़ा नमक डाल के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, ठीक है। आप में से ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कुछ चीज़ों के। एक तो सीता देवी जी हैं जो हैं, उन्होंने पूछा था कि दीदी गर्म पानी में हनी नहीं डालते, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ना आपको जो है चिया सीड्स वाली सब्जा के जो सीड्स हैं उस वाली जो वीडियो दिखाई थी ना, उसमें मैंने आपको हनी डाल के दिखाया था। तो देखो डियर, हनी ना 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर आप उसे गर्म पानी में लोगे, यानी कि गुनगुने पानी में, बॉइलिंग वाटर में नहीं लेना होता हनी कभी भी, मैं भी आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी चीज़, हनी को कभी भी गर्म नहीं करना होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हनी मिले हुए पानी को, यानी कि आपने पानी में हनी डाला देन फिर आप उसे गर्म करने लग गए, ये आपको नहीं करना, समझ रहे हो ना। हनी को इस तरीके से गर्म कभी नहीं किया जाता। अगर आप हनी को सादा पानी में लोगे, ठंडे पानी में लोगे, तो वो आपका वेट पुट ऑन कराएगा। ये बात आपको मैं बता रही हूँ, ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है होते हुए, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। जिन लोगों को अपना वेट पुट ऑन करना हो, वेट बढ़ाना हो, वो लोग ठंडे पानी में शहद डाल के पीना शुरू कर दो, आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बॉडी आपकी थुलथुली होने लगेगी। इसका रीज़न सिर्फ शहद और हनी, मतलब सिर्फ शहद नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। शहद ना शुक्र का कारक होता है, ठीक है, सॉरी, शहद मंगल का कारक होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको बता रही हूँ, ये आपके वेट को बढ़ाएगा। अब आप इतना डिटेल में नहीं समझ पाओगे और मैं समझा भी नहीं पाऊँगी, तो आप बस इतना ही समझ लो। और एक चीज़ और समझ लो, मैं आप लोगों को अब मेरे मुंह से ये सब बातें निकल ही रही हैं, तो चलो आज मैं डिटेल में इसी टॉपिक पे आप लोगों को बता ही देती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें लाइफ में कभी मत करना। अभी शहद के बारे में मैं आपको बता रही हूँ पहले, कि शहद को जो है कभी भी गर्म करके नहीं लेना चाहिए। आप हल्का गुनगुना पानी करो और उसमें आप शहद ऐड कर लो, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, चेहरे पे भी निखार आएगा, और उसे आप पियो, उससे आपका वेट धीरे धीरे करके लॉस होने लगेगा, ठीक है। सादा पानी में मैंने भी आपको बताया, सादा ठंडे पानी में शहद लोगे वेट बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ और होती है, बहुत सारे लोग ना शहद में नींबू डालकर पीते हैं, यानी कि गर्म पानी में शहद मिलाया और नींबू मिलाया और पी लिया। तो ये आपको नहीं करना। आप कुछ दिन करोगे ठीक है, लेकिन अगर आपने इसे लंबे समय तक कर लिया, डेफिनेटली आपकी हड्डियाँ ना कमज़ोर होनी ही होनी है। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं आप लोग विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन इस चीज़ को समझो। शहद मंगल का कारक है और नींबू शुक्र का कारक है। मंगल और शुक्र की जब युति बनती है ना, तो बॉडी में रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
ठीक है। तो जो लोग लंबे समय तक शहद और नींबू वाला पानी पीते हैं ना, डेफिनेटली उनकी बॉडी में कमज़ोरी शुरू हो जाती है, वीकनेस शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर कभी शहद या हनी वाला वाटर ले भी रहे हो ना, तो लंबे समय तक मत लो, 10 दिन ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, दैन उसे स्टॉप करो। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ 15 दिन से ज़्यादा ना कोई भी ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। 15 दिन ले लो कोई भी ड्रिंक, देन रिप्लेस करो, चेंज करो, दूसरी ड्रिंक लेना शुरू करो, देन फिर उसे 15 दिन लो, देन फिर तीसरी ड्रिंक लेना शुरू करो। मैं आप लोगों को इतनी सारी ड्रिंक ऐसे ही थोड़ी ना बताती रहती हूँ। आप लोग देखते हो मेरी वीडियोस में, मैं कभी कोई ड्रिंक पीती रहती हूँ। आप मेरी लास्ट ईयर वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें आप देखोगे मैं मॉर्निंग में कुछ और ड्रिंक लेती थी, अभी मैं कुछ और ले रही हूँ। तो मैं चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ। तो आप लोगों को भी चेंज करना है, बॉडी को एक चीज़ की आदत नहीं डलवानी। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि शहद को गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए, देखो शहद को ना आप पानी गर्म करके उसमें डाल सकते हो। आपको लगा होगा शायद मैं शहद को गर्म कर रही हूँ पानी में डाल के, बट ऐसा मैं नहीं कर रही। मैंने पानी गर्म किया, फिर मैंने गैस ऑफ कर दी, देन मैंने उसी चायदान में शहद डाल दिया जिसमें गर्म पानी था। इसीलिए क्योंकि मैं ना एक बार शहद को छान लेती हूँ। मेरा जो ऑर्गेनिक हनी है ना, कभी कभी उसके डिब्बे में ना चींटियाँ चढ़ जाती हैं, तो मुझे ये डर लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट ग्लास में डाल दूँगी ना शहद, तो ऐसा ना हो कि चींटी हो 1% और वो मेरे मुँह में ना चली जाए, ठीक है। इसीलिए मैं उसे एक बार छान कर लेती हूँ। तो मैं इसीलिए ना चायदान में ही डाल देती हूँ। तो इस चीज़ को समझो आप, लंबे समय तक शहद और हनी आपको गर्म पानी के साथ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, इसका रीज़न मैंने जो आपको बताया है ना, ये कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, देखो मुझे एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है, मुझे न्यूमरोलॉजी की भी नॉलेज है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ वक्त वक्त पे, बट सब कुछ मैं एक चैनल पर नहीं बता सकती। बट मैं आप लोगों के लिए ना जल्दी ही चैनल पर वीडियो लेकर आऊँगी, 1-2 वीडियोज़ में के बाद ही, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके चक्रास की वजह से आप कैसे मोटे होते हो, कैसे पतले होते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। एक बार अगर आप लोग इस साइंस को समझ गए ना, तो जीवन में कोई आपको मोटा या पतला होने से रोक नहीं सकता। आप खुद से मोटे या पतले हो सकते हो, जो आपका मन हो। आपको ये लगेगा कि मेरे ही हाथ में है मोटा होना और पतला होना, बस समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बॉडी साइंस पे ध्यान नहीं देते, अपने चक्रास पे ध्यान नहीं देते। हमारी बॉडी चक्रों से मिलके बनी है। एक चक्र को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, क्यों हमें चीज़ों के बीच में गैपिंग करनी है, किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना, सब चीज़ के पीछे लॉजिक है। आपको ये मैं प्रॉपर वीडियो में समझाऊंगी। अब भैया जिसका नसीब होगा अच्छा, जिसको ईश्वर चाहता होगा कि ये चीज़ दिखे, वो उस वीडियो को देख लेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग सारी वीडियोस नहीं देखते, ये मैंने देख लिया, ठीक है। और सारी वीडियोस सब लोग क्या मतलब जितने सब्सक्राइबर हैं, देखो उतने व्यूज़ तो नहीं आते वीडियोस पे। डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स तो डेली बढ़ रहे हैं और बढ़ने ही हैं, ठीक है, लेकिन व्यूज़ नहीं आते ना उतने। तो उतने व्यूज़ नहीं आते का मतलब है कि सब लोग सारी वीडियोस नहीं देखते, कोई कुछ देखते हैं, कोई कुछ देखते हैं। तो अगर सारी वीडियोस नहीं देखोगे तो भैया कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा। फिर आप बार बार एक ही क्वेश्चंस पूछते हो। तो चैनल पे जाके पुरानी वीडियो को देखा करो। इसलिए कहती हूँ कि कुछ भी मिस मत किया करो। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया भी बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएँ। अब देखो, कमी निकालने वाला इंसान तो हर चीज़ में कमी निकालेगा, और जिसको पॉजिटिविटी लेनी होगी ना, वो हर वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख लेगा। जैसे कि मेरी आदत है, आप लोगों को कोई चीज़ जब मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, तो मैं उसके बाद बोलती हूँ ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये मेरी आदत है। तो बहुत से लोग अब इसी चीज़ में कमी निकालते हैं कि यार ठीक है बहुत करते हो। अरे तो भाई कुछ नेगेटिव शब्द थोड़ी ना बोल रहे हैं, ठीक है ही तो बोल रहे हैं, वो तो बढ़िया चीज़ है। ठीक है का मतलब सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तो अब वही है ना कि जो जैसा इंसान उसको वैसी ही चीज़ें नज़र आती हैं। जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढेगा, जो नेगेटिव होगा वो इतनी बड़ी वीडियो में ना मेरी उसे कुछ नहीं नज़र आता, सिर्फ ठीक है नज़र आया नेगेटिव। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं जा रही थी, मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, अलीगढ़ में ही है। आप लोगों ने जो अलीगढ़ में रहते हैं, आप लोगों ने रावत हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, वो मेरी फ्रेंड का है। तो मिलने के लिए जा रही थी उससे, कुछ अपना थोड़ा कंसल्ट भी कर लूँगी, जो कल अल्ट्रासाउंड करा कर आई थी उससे, और मिली नहीं थी उससे काफ़ी टाइम से। पसीना भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना दोबारा कि बस पूछो मत, है ना। तो चलो मिलकर आते हैं उससे, ठीक है। मिलते हैं आपसे आने के बाद, देन देखते हैं रात को डिनर में क्या खाते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पर जाकर मैं कुछ भी शूटिंग नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अलीगढ़ में रहते हो और आपको कोई भी गायनो की प्रॉब्लम हो, वो गायनो की ही डॉक्टर है, उसके हस्बैंड जो हैं वो बच्चों के डॉक्टर हैं, आपको कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक वहाँ पर जाकर उससे कंसल्ट कर सकते हो। मेरा नाम ले देना, आपको अच्छे से ट्रीट करेगी वो, ठीक है। तो चलो चलते हैं, झोला उठा के अपना आकर मिलते हैं आप सब लोगों से। हेलो एवरीवन, तो मुझे वहाँ से लौट के आने में, मैं वहाँ से ना अपनी नानी के घर भी चली गई थी, तो मुझे वहाँ से लौट के आने में ना 10 बज गए पूरे। तो अभी डिनर विनर कुछ नहीं हो रहा अभी। अब रात को, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत खा लिया था हम लोगों ने, हम लोग गए थे वहाँ पे, जो कि शूट नहीं किया मैंने, पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या खाया। 1 कप चाय ली थी, 1 समोसा खाया था, ठीक है। और अब दूध पियेंगे गरम गरम, 1 कप हल्दी वाला, ठीक है, अच्छे से मतलब हल्दी वल्दी डाल के, बस और कुछ नहीं, बस यही रात का डिनर हो गया मेरा, ठीक है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बस आगे चेंज किया है। देन सोचा कि आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब जो भी था मतलब जितना भी शूट हो पाया बस आज का यही हो पाया। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।